बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन कुछ कुछ कंपाउंड्स में होता है जहां पे लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन नहीं होता है, जहां पे वेकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन नहीं होता है, जहां पे ये कॉन्जुगेशन होता है सिर्फ। कैसा कॉन्जुगेशन? 6 मेंबर्ड रिंग विथ ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, वैसे अभी हम लोग 3-4 केसेस पढ़ेंगे, बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन सिर्फ वहीं पर होता है। क्या क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहे हैं कि बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन कहां पे है? जहां पे ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग विथ ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, एंड देयर इज नो लोन पेयर कॉन्जुगेशन एंड देयर इज नो वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। अगर वैसा कॉन्जुगेशन हुआ तो फिर जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप ना पूरा ये 6 मेंबर्ड रिंग में पाई बॉन्ड को घुमा दो। मतलब जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां वहां डबल बॉन्ड कर दो, जहां जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां वहां सिंगल बॉन्ड कर दो। तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का कैसा बन जाएगा? ऐसे घुमा दिए, ये वाला ऐसे, ऐसे और ऐसे, डन। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? 2। बस ये 2। ठीक है, इधर ध्यान दो, अगर मान लो ऐसा एक केस होता ना कि ये देखो फिर से 6 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे ऐसे है तो बेंजोनॉइड तो है, लेकिन मान लीजिए ऊपर में हम लोग डाल दिए OH, तो यहां पे बेंजोनॉइड के साथ साथ लोन पेयर वाला कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट है, दिखा? तो इस वाले केस में ऐसा नहीं करेंगे खाली इसको घुमा देंगे और हो गया, नहीं। इस वाले केस में हम लोग प्रॉपरली लोन पेयर को डीलोकलाइज करेंगे जैसा हम लोग किए थे। इसका तो रेजोनेंस हम लोग कर चुके ना, ये वाला इधर किए, ये वाला इधर किए, इसको प्रॉपरली करेंगे। तो आप लोग को यहां पे देखो, एक तो क्या है कि बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन में कौन कौन सा केसेस है, वो केसेस बस ध्यान में रखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। बट हम एक नॉर्मल ओवरव्यू दे रहे हैं सरफेस लेवल पे आप लोग को कि कहां पर बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन लगाएंगे और कहां पर नहीं लगाएंगे। यहां पर भी कॉन्जुगेशन में बेंजोनॉइड है, लेकिन यहां पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी साथ में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे सिर्फ बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन में हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग को नहीं घुमाएंगे, यहां पे हम लोग लोन पेयर को भी घुमाएंगे। क्लियर है? तो ये वाला केस, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन वाला केस है। लेकिन इस केस में आप देखो, बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर और वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन साथ में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ऐसा हो गया। कौन कौन सा केस है बस ध्यान रखना जो केस बनाएंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजीन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, ये ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं, बगल में दूसरा 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं, यहां पे ऐसा है, यहां पे ऐसा है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नैप्थलीन। ये सबका नाम आपको नाम याद रखना पड़ेगा, आप लोग को एग्जाम में सीधे नाम लिख करके बोलेगा बताइए नैप्थलीन में कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, फोटो भी ना बनाए। नैप्थलीन का फोटो क्लियर दिख रहा है आप लोग को? और आप लोग को दिख रहा होगा इसमें 2 रिंग है और दोनों रिंग आप लोगों को बेंजोनॉइड दिख रहा होगा। दिख गया क्या? देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये 6 मेंबर्ड रिंग को देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दिखा? ठीक है, तो इसमें जब हम लोग रेजोनेंस करने के लिए बोला जाएगा तो पहला वाला रिंग को एक बार पूरा घुमा दो और दूसरे केस में दूसरा वाला रिंग को पूरा घुमा दो। ठीक है, कैसा कैसा फोटो बनेगा ध्यान दो। ऐसे है, हम ना पहला वाला रिंग को पूरा घुमा देते हैं, तो फर्स्ट रिंग को जब पूरा घुमाएंगे, सही है बोलो, ध्यान रखना ये वाला डबल बॉन्ड जो है ना, ये दोनों रिंग का पार्ट है। तो अगर पहला रिंग को घुमाएंगे तब भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, जब दूसरा रिंग को घुमाएंगे तब भी इन्वॉल्व रहेगा। पहला घुमा दिया, ये पूरा हो गया। सेकंड का ये दोनों बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे ना बाबू, बोलो। अब ध्यान दो, इसमें पहला वाला बेंजोनॉइड, दूसरा बेंजोनॉइड नहीं है, नहीं है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल, यहां कहां डबल। ठीक है, सिमिलरली इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा रिंग को घुमाएंगे और पहला वाला रिंग को वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जो कॉमन डबल बॉन्ड है वो तो दूसरा रिंग में भी है तो वो घूम जाएगा। अब जब दूसरा रिंग को घुमाओगे तो बाबू ये डबल बॉन्ड इस तरीके से आ गया, क्या आया, और पहला का ये दोनों वैसे ही रह गया। इस बार गौर से देखो, ये सेकेंड वाला रिंग बेंजोनॉइड है, पहला बेंजोनॉइड नहीं है, दिख गया? तो नैप्थलीन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना हो गया? 3। ये दोनों फिर से ध्यान देना, ये दोनों फिर से इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है। इक्विवेलेंट क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, बट आइडेंटिकल नहीं है। इसमें लेफ्ट वाला रिंग बेंजोनॉइड है, राइट वाला नहीं है। इसमें राइट वाला रिंग बेंजोनॉइड है, लेफ्ट वाला नहीं है, तो ये आइडेंटिकल नहीं हुआ, इक्विवेलेंट हुआ। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोन बाय नैप्थलीन इज 3। आ रहा है समझ में? तो ये दूसरा केस हुआ बेंजोनॉइड वाला। ठीक है, थर्ड केस फॉर बेंजोनॉइड कॉन्जुगेशन इज विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रिंग्स। ये हो गया, ये है
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, इसमें गौर से देखो, ये पहला वाला बेंजोनॉइड है, दूसरा वाला भी बेंजोनॉइड है, लेकिन तीसरा वाला बेंजोनॉइड नहीं है। इसमें ये है रिंग 1, ये है रिंग 2, ये है रिंग 3। 1 और 2 बेंजोनॉइड है। जब 1 को आप घुमाएंगे तो एक बनेगा, ठीक है। जब आप 2 को घुमाएंगे तो फिर से एक बनेगा। लेकिन जब आप 2 को घुमाओगे ना बाबू, तो आपको दिखेगा जो स्ट्रक्चर बना है उसमें तीसरा वाला बेंजोनॉइड बन गया है, समझे। तो फिर ये वाले में आप लोग को थर्ड वाले को घुमा करके एक और बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या बोले? एक तो हुआ रिंग 1 को घुमाए तो एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर अगले वाले में रिंग 2 को घुमाए तो एक स्ट्रक्चर बना। लेकिन जो रिंग 2 को घुमाने के बाद स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिंग 3 वाला, जो कि अभी ओरिजिनल कंपाउंड में बेंजोनॉइड नहीं है, वो बेंजोनॉइड बन गया। तो जब वो बेंजोनॉइड बन गया तो फिर उसको भी तो घुमाना पड़ेगा, और जब सिर्फ उसको घुमाएंगे तो ये एक और स्ट्रक्चर बनेगा। तो कुल मिलाया कितना हो गया? 4। फिनेंथ्रेसीन स्ट्रक्चर पे एक बार गौर से देखना, यहां पे 3 रिंग आप लोगों को दिख रहा होगा, और अभी ये तीनों रिंग बेंजोनॉइड है। वाले में तो ऐसे 3 और तो सीधे दिख रहा होगा, बिकॉज तीनों रिंग बेंजोनॉइड है, तो 3 तो ऐसे दिख रहा होगा आप लोग को। फिर तो और देखो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या? आप अगर बी को जब घुमाएंगे तो जब ये वाला सेकंड वाले को, तो 1 और 3 अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 और 3 को अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है। तो एक आप ऐसा कर सकते हैं क्या, जिसमें आप 1 और 3 दोनों को घुमाएं। समझ में आया क्या बोले? क्लियर हुआ? एक हुआ सिर्फ 1 को घुमाए, बाकी पूरा सेम। एक हुआ सिर्फ 2 को घुमाए, बाकी इधर कुछ चेंज नहीं। एक हुआ सिर्फ 3 को घुमाए, बाकी इधर कुछ चेंज नहीं, ठीक है। और एक में क्या कर सकते हैं हम? 1 को भी घुमा दिए और 3 को भी घुमा दिए, दोनों को एक साथ, तो दोनों एक साथ चेंज करेगा। बाकी ये काम आप 1 और 2 में नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों डिपेंडेंट है ना। ये आप 2 और 3 में नहीं कर सकते, लेकिन आप 1 और 3 में तो कर ही सकते हैं। तो एक और कैसा बन गया? 1 और 3 दोनों घुमा दी। सब लोग क्लियर हुआ? तो कुल मिलाए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनेंथ्रेसीन का? 5। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, इसमें बताइए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना होगा? 4। दिख गया क्या? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये है रिंग 1, ये है रिंग 2। एक तो ये वाला हो गया। एक में क्या करने वाले हम लोग? सिर्फ रिंग 1 को घुमाएंगे। एक में क्या करने वाले हम लोग? सिर्फ रिंग 2 घुमाएंगे। और एक में क्या करने वाले हम लोग? सिर्फ रिंग 3 को घुमाएंगे। सॉरी, क्या लिख रहे हैं? और एक में क्या होगा? 1 और 2 दोनों को घुमाएंगे। तो कुल मिलाए कितना फोटो बन जाएगा? 4, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ट्राइफिनाइल। एक और रिंग को इसमें ऐड कर देते हैं, और इसमें आप लोग को बताना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितना बनेगा। दिस कंपाउंड इज ट्राइफिनाइल। 8। सिंपल सा रूल है, 2 to the power n। ऐसे तो आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार इसको घुमाएंगे, एक बार इसको घुमाएंगे, एक बार इसको घुमाएंगे, 3 हो गया। फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, और 3 हो गया। कितना हो गया? 6। एक बार कितना घुमाएंगे? तीनों को। कितना हो गया? 7। एक ये वाला ओरिजिनल है ना। कितना हो गया? 8। इसमें कितना हुआ था? 4। 2 रिंग था तो 2 to the power 2। 3 रिंग था तो 2 to the power 3। आया समझ में? तो पॉलीफिनाइल अगर हो जाएगा तो 2 to the power n। तो मान लो एग्जाम में ऐसे पूछ दिया आपको, ये कंपाउंड बना करके ऐसे दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ये तीसरा वाला कंपाउंड दे दिया, ये और एक कंपाउंड दे दिया, आप समझ गए? ऐसे बढ़ा करके खूब सारा दे दिया, 5 दे दिया, और आपसे पूछा बताइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5, यानी कि 32 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पॉलीफिनाइल में जहां पे नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स आर n, यहां पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी 2 to the power n।